तो दोस्तों आज का ब्लॉग कानपुर के सुधांशु जी महाराज आश्रम से। एक मंदिर भी है और दर्शनीय स्थल, देखने लायक जगह। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे से नज़ारे देखने को मिलते हैं, ऐसी ऐसी बनावट की आकृतियाँ दिखती हैं जो कि नॉर्मली मंदिरों में नहीं होती, और बहुत ही खूबसूरत और नेचर के नज़दीक। यहाँ पर तालाब भी हैं, यहाँ पर भगवान शंकर पार्वती की ऊंची ऊंची मूर्ति और जो कि एक कैलाश पर्वत का रूप दिया वो भी है। और इसके नीचे है एक गुफा, और एक बड़ी सी गुफा। इसके अलावा ये सामने आप मुख्य मंदिर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये है टोकन, यहाँ से आप टोकन लेंगे, 20 रुपए का टोकन मिलेगा। उसके बाद आप अंदर गुफा में जा पाएंगे। वैसे क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। ये वीरेंद्र सिंह जी, इनसे आप टोकन लीजिए और उसके बाद अंदर गुफा की तरफ। थैंक यू भैया। जूते ही उतारने क्या? तो साइड में आप जूते और मोजे चप्पल वगैरह उतार के आगे बढ़िए, और जो गेट दिखाई दे रहा है वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर दाहिनी तरफ बना हुआ, और बाएं तरफ एक मिनट। एक सज्जन बैठे हैं जो कि आपको टिकट को यहाँ फाड़ के रख लेंगे, वापस नहीं करेंगे। उसके बाद इन सीढ़ियों के माध्यम से अंदर गुफाओं की तरफ। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हैं जिनकी आवाज़ें यहाँ सुनाई दे रही होंगी। तो ये गुफा बहुत बड़ी विशाल गुफा, ये आर्टिफिशियल गुफा बनाई गई। इस तरह की देहरादून में भी अगर आप टपकेश्वर महादेव मंदिर गए हो तो वहाँ पर भी एक छोटी सी गुफा है, लेकिन वहाँ पे आपको बैठ के जाना पड़ता है। यहाँ पर आप खड़े खड़े 6 फीट अगर आपकी हाइट है तो बिना किसी मुश्किल के आप सीधे जा सकते हैं। टेढ़ा मेढ़ा वैसे ही अंधेरा है। बीच बीच में आपको लाइट भी लगी हुई दिखाई पड़ती है, और कहीं कहीं पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जैसे गाय है या बंदर हैं, या कुछ भगवान की मूर्तियाँ भी हैं, राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान। तो ये सब यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ये स्नेक बना हुआ है या कहीं चीता बना हुआ है, और काफ़ी सजीव। अब यहाँ पर एक तरफ आपको राम, लक्ष्मण और हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, और साइड में सीता जी भी हैं। तो ये बिल्कुल जीवित सी लगने वाली मूर्तियाँ हैं, बिल्कुल आदमकद प्रतिमाएं। जितना शेप होता है, जिस तरह का लंबाई चौड़ाई और रंग रूप, बिल्कुल वैसा ही बनाया गया। तो बिल्कुल जीवंत तो उठता है, और इसके अंदर इस तरह का एक बड़ा अच्छा सा धार्मिक माहौल हो जाता है। और फिर ये बारीक पतली सी गुफाएं, और यहाँ पर ये देखिए भगवान श्री कृष्ण गाय के थन से दूध पीते हुए, और बिल्कुल सजीव सी लगते हो। जो भगवान कृष्ण है वो भी सजीव लग रहे हैं, और गाय तो बिल्कुल ही असली नज़र आती है, जबकि असली नहीं है, बिल्कुल बनाई गई है। शिल्पकारों की प्रतिभा का गुणगान करना चाहिए, उन्होंने इस तरह की बनाई। और यहाँ पे कुछ रास्ते ऐसे भी जब आपको झुकना पड़ेगा, झुक के निकलना पड़ेगा, थोड़ी सी मुश्किलें हैं, लेकिन आप उससे निकल सकते हैं। थोड़ा बहुत प्राकृतिक बनाने की चेष्टा की गई, और बीच बीच में भगवान शंकर या इस तरह के जो भी भगवान की हैं उनकी मूर्तियाँ भी हैं, लिंग रूप में भगवान भी, और ऊपर भी काफ़ी कुछ बनाने की कोशिश की गई जैसा पर्वतीय गुफाएं होती हैं। मगर ये आर्टिफिशियल गुफा है, ऐसी प्राकृतिक नहीं है, और यहाँ से झुक के जाना पड़ेगा। ये एक पोर्शन है जहाँ से आपको निकलने में थोड़ी दिक्कत होगी। कुछ मीटर का इलाका है, लेकिन आपको निकलना तो पड़ेगा ही, तभी आप आगे जा सकेंगे, वरना वापस जाइए। तो अगर आप बहुत मोटे हैं या ज़्यादा आप कभी नहीं झुक सकते तो आपको निकलने में दिक्कत होगी, वरना आसानी से निकल जाएंगे। और लाइट की व्यवस्था है। मैं भी आगे निकल आया, अभी भी थोड़ा पोर्शन बचा हुआ है। ये देखिए, यहाँ से अब निकल के मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ जहाँ से हम आगे आए हैं।
तो कुछ अलग अलग सी चीज़ें ये जहाँ से मैं आ गया हूँ, तो उसके पीछे का पूरा पोर्शन जहाँ आपको झुक के निकलना पड़ता है 8-10 मीटर, तो अलग अलग जगहों पे विशिष्ट चीज़ें कुछ होती हैं, विशेष चीज़ें होती हैं जो वर्णन मैं इसका कर देता हूँ। और दोस्तों वीडियो बहुत मेहनत से बनते हैं, तो मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ कम से कम पूरे देखा कीजिए। कई बार कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, किसी जगह के बारे में ब्लॉग अच्छा बनता है, शुरुआत में हो जाता है, कुछ चीज़ें शायद बाद में आती हैं। ये माता वैष्णो देवी 3 रूपों में वो भी यहाँ पर बनाई गई हैं। दान पात्र भी रखे हैं और 1-2 पंडित जी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अब ये हम गुफा के अंत की तरफ बढ़ते हुए, तो वीडियो में जैसा कह रहा था बड़े मुश्किल से बहुत मेहनत से बनते हैं, और मेरी कोशिश होती है जिस जगह ही मैं जाऊँ आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोस बना दूँ, ताकि अगर आप वहाँ पहुँचे तो पूरी तरह से आनंदित होकर उस जगह का मज़ा ले सकें। लिंग रूप में भगवान शंकर और प्राकृतिक रूप देने की चेष्टा, साफ सफाई भी है। तो वीडियोस जब इतनी मेहनत से बनते हैं तो मुझे आपसे उम्मीद रहती है कि आप इसको लाइक ज़रूर कर देंगे, और लाइक किया भी कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। दोस्तों आप लोग देखते हैं और कमेंट नहीं करते तो मुझे फीडबैक नहीं मिल पाता, क्या मैं आपकी पसंद के वीडियोस बना रहा हूँ या नहीं बना रहा हूँ, कुछ कमी रह गई या कुछ और बेहतर हो सकता था। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है आप मेरे वीडियोज़ पर कमेंट करते रहा करें, और वीडियोज़ अच्छे लगे। हर आदमी तो हर जगह नहीं जा सकता, तो वीडियो और यूट्यूब कम से कम एक माध्यम है एक जगह बैठे बैठे कई जगह घूमने का, कई जगह के बारे में जानकारी लेने का। तो प्लीज़ कुछ शेयर भी कर दिया कीजिए अपने परिवार के सदस्यों के बारे में या अपने दोस्तों के साथ। अब मैं भी बीच बीच में अपना चेहरा आपको दिखा देता हूँ, ज़रूरी भी है, इससे थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड भी दिख जाता है कि जिस तरह से मैं बना रहा हूँ वीडियो सही बन रहा है गलत बन रहा है। और बात करते करते मैं आ गया हूँ इस गुफा से बाहर बिल्कुल, और बाहर निकलते ही बहुत सारे पेड़ पौधे और आगे का रास्ता। तो इस समय काफ़ी शांति है। कानपुर अगर कभी आप जाएं तो आपको जाना पड़ेगा बिठूर रोड। कानपुर से बिठूर जाते हैं तो रास्ते में ये मंदिर पड़ता है, और कानपुर रेलवे स्टेशन से करीब 25 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ेगी, तब आप यहाँ पहुँचेंगे। और बहुत ही शांत है लेकिन विशिष्ट अलग तरह का। सुधांशु जी महाराज जिस तरह के प्रवचन देते हैं, उनकी वाणी में जो ओज है, तो उसी तरह का उनका आश्रम भी है, या ये मंदिर कह लीजिए। मंदिर में भी उन्होंने एक बढ़िया एक माहौल बनाया हुआ है, और काफ़ी बड़े क्षेत्र में बना हुआ है, फैला हुआ है। तो अगर कभी आप कानपुर जाएं, बिठूर की तरफ जाएं, तो यहाँ इनके दर्शन ज़रूर करें। अलग अलग शहरों की अलग अलग चीज़ें, उन्हीं में से एक सुधांशु जी महाराज का मंदिर, और उस रोड पे शायद सबसे भव्य आश्रम या मंदिर यही है। दोस्तों आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, मगर ये अभी सिर्फ आधा हिस्सा हुआ है। अभी मैंने आपको ये पर्वत दिखाया है पीछे की तरफ, आगे की तरफ इसमें भगवान शंकर पार्वती की बहुत ऊंची ऊंची मूर्ति लगी हुई है, और पीछे की तरफ का हिस्सा ये है। ये सिक्योरिटी गार्ड, ये महिला सिक्योरिटी गार्ड भी है यहाँ पर। यहाँ से आप चल के जाते हैं आगे की तरफ, फ्रंट में निकलेंगे, और दूसरी तरफ जो मुख्य मंदिर है, एक तरफ बनाया उन्होंने कैलाश पर्वत का रूप दिया हुआ है, और दूसरी तरफ मुख्य मंदिर। तो अभी मुख्य मंदिर वाला इलाका बचा हुआ है, अभी वहाँ भी चलेंगे। तो इस समय ज़्यादा लोग नहीं, बस कुछ लड़के लड़कियाँ यहाँ पर हैं, घूमने आए हुए हैं, बैठे हैं, बेंच है बीच में, और बाईं तरफ वो तालाब छोटा सा। तो बच्चों के लिए भी थोड़ा बहुत आप एंजॉय कर सकते हैं, एंजॉय करवा सकते हैं। एक दो झूले भी लगे हुए हैं। तो अगर आप धार्मिक चीज़ों में रुचि रखते हैं, आप शांत जगह पर जाना चाहते हैं, नई नई जगहों पे घूमना चाहते हैं, उनमें से एक जगह ये भी है। तो यहाँ ज़रूर आइए, ज़रूर देखिए, देखने लायक है, दर्शनीय है। और गुफा का मैंने बता ही दिया, ये फ्रंट का इलाका, भगवान शंकर पार्वती ये आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऊपर कैलाश पर्वत बनाया गया, और बीच में ये सब कुछ मानव निर्मित लेकिन असली की तरह बनाया गया। और यहाँ टिकट 20 रुपये का टिकट होता है, उससे आप गुफा के दर्शन कर सकते हैं अंदर, जहाँ से हम अभी होके आए। और ये एक लकड़ी का पुल बनाया गया है, इसके ऊपर भी खड़े होकर आप सेल्फी और वीडियो बना सकते हैं। तो कुछ ना कुछ अलग तरह की चीज़ है। चलिए अब चलते हैं मुख्य मंदिर की तरफ। ये मुख्य मंदिर और पेड़ों की कटिंग, ये पेड़ों की कटिंग है बिल्कुल विदेशों की तर्ज पे, और दाहिनी तरफ एक झूला भी लगा हुआ है। तो अलग अलग शेप में अलग अलग पेड़ काटे गए हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ। ये मंदिर का बाएं तरफ का हिस्सा है, मुख्य तो सामने की तरफ है, और पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा रथ भी बना हुआ है। रथ जो कि
महाभारत में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए, तो उसी तरह का है और काफ़ी भव्य लगता है दूर से देखने में। वहाँ जाएं तो एक एक चीज़ को ज़रूर देखें। छोटी छोटी चीज़ों में विशेषता होती है, छोटी छोटी चीज़ों का विश्लेषण कर सकते हैं आप, और छोटी छोटी चीज़ों का वर्णन भी दिया होता है। और पेड़ और घास तो बहुत ही अच्छी, हरा भरा माहौल, और बीच में पट्टिकाएँ बनी हुई जिसके माध्यम से आप जा सकते हैं। और पीछे की तरफ टावर भी लगी हुई, शायद सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया होगा ये। और ये मंदिर काफ़ी अच्छा, काफ़ी दर्शनीय और ऊंचा मंदिर बनाया गया है। और इस समय तो बहुत ही शांति है। मंदिर और आश्रम ऐसी जगहों पे शांति होनी भी चाहिए, और इस तरह की शांति में आप दर्शन करते हैं और धर्म के काफ़ी पास पहुंच जाते हैं। और हैज की बहुत ही बढ़िया कटिंग करेगी। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। और यहाँ से जो रथ है, रथ के भी पास से गुजरते हैं। दूर कहीं एक सिक्योरिटी गार्ड दिखाई दे रहा है मुझे, वो शायद इस तरफ ही आ रहा है। और अलग अलग पौधे लगे हुए हैं। ये वो भव्य रथ। और इसी तरह का एक रथ देहरादून में एक मंदिर है, वहाँ भी किशन नगर चौक पे सेम द्वार पे बना हुआ, वो भी अच्छा लगता है। और फिलहाल तो हम कानपुर में हैं, तो कानपुर की बात कर लेते हैं। तो इस तरह के बहुत से मंदिर और बहुत से आश्रम आपको मिलेंगे, और ख़ासतौर से विठूर रोड पे, वहाँ पे रिसोर्ट्स और कुछ वाटर पार्क्स भी हैं। डेवलपमेंट वहाँ हो भी रहा है। तो इस मुख्य मंदिर के भी दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, आप अधिक से अधिक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरी कोशिश होती है मैं एक एक जगह का विस्तृत वर्णन आपके सामने प्रस्तुत कर दूं, ताकि आप कभी जाएं तो अपनी प्लानिंग के हिसाब से जगहों को देख पाएँ, जगहों का आनंद ले सकें, घूम पाएँ। तो ये है मुख्य मंदिर का द्वार। एक राउंड पहले बाहर भी ले लेते हैं। बाहर के भित्ति चित्र काफ़ी मेहनत के साथ बनाए गए ये मंदिर। और यहाँ से आपको बाहर का गेट दिखाई दे रहा है मेन। तो बाहर आप गाड़ी पार्क करेंगे तो गेट पर ही आपसे पैसे भी ले लिए जाएंगे, पार्किंग के चार्ज। 30 रुपये घंटे है शायद एक कार के चार्ज। तो जब मैं अंदर घुस रहा था, मुझसे भी कहा भाई पार्किंग के पैसे दीजिए। मैंने भाई मैं पैदल आया हूँ, पार्किंग कहाँ से पैसे दूँ आपको, क्योंकि मैं पब्लिक व्हीकल से गया था। चलिए, ये हमारा मुख्य द्वार मंदिर का, इसके अंदर चलते हैं। बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे द्वार बनाए गए हैं, मजबूत, और अंदर काफ़ी नक्काशीदार और झूमर लटकते हुए खूबसूरत है, सुंदर, दर्शनीय। बड़ा सा हॉल है, और बड़े से हॉल को खूबसूरती से सजाया गया और भव्यता देने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर निश्चित रूप से कीर्तन भजन होते होंगे, सत्संग भी होते होंगे। उसका मुझे टाइमिंग का पता नहीं, कब होते हैं कब नहीं होते, लेकिन हाँ, भव्यता और दर्शनीय स्थल तो है ही। ये ठीक सामने मेन गेट। और चलिए अब देख भी लेते हैं कौन कौन से भगवान यहाँ पर स्थापित हैं। तो भगवान राम और सीता तो होंगे ही, और माँ दुर्गा भी होंगी, और साथ ही साथ भगवान कृष्ण भी होंगे। तो मुख्यतः यही भगवान सभी जगह विराजते हैं। और फिलहाल एक पंडित जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो इनके भी दर्शन कीजिए। और बाहर में सुधांशु जी महाराज का एक चित्र भी लगा हुआ है। ये राधा कृष्ण की मूर्तियाँ, ये सुधांशु जी महाराज। और एक दुर्गा माँ का मंदिर। तो इतने मंदिर, और पीछे है परिक्रमा मार्ग। तो जब आप दर्शन कर लें तो परिक्रमा ज़रूर कीजिए। ये हमारी परंपरा है, जितने भी हिंदू मंदिर होते हैं सभी की दर्शन के बाद आप परिक्रमा कीजिए। और परिक्रमा में जहाँ पर परिक्रमा शुरू हो रही है वहाँ पर गणेश भगवान विद्यमान है। और चारों तरफ आप नज़ारा देख सकते हैं, हरे भरे पेड़ यहाँ से दिखाई देते हैं खुले में। ये देखिए,
तो कभी आप जाएं कानपुर, इस तरह के मंदिर के दर्शन जरूर करें। बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे, जैसे पिछले 2-3 ब्लॉग मैंने एक इस्कॉन मंदिर को दिखा दिया, और बिठूर में कई तट हैं जहाँ पर कि आप स्नान भी कर सकते हैं। मंदिर भी बहुत सारे हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। और एक जगन्नाथ मंदिर भी पड़ता है रास्ते में, हो सका तो वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। और आज का ब्लॉग हालांकि लंबा है लेकिन ज़रूरी भी है। साथ ही साथ ये कानपुर से मेरा अंतिम ब्लॉग होगा। इसके बाद अन्य किसी शहर में जाएंगे तो वहाँ के ब्लॉग आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। तो चलिए, अब तो मेरे ख्याल से यहाँ के दर्शन हो गए हैं पूरे। और ये खाली मैदान तो अच्छा खासा भव्यता को दिखाता हुआ है मंदिर। और अगर आप बाहर के शहर से आए तो कुछ जगहों पे और 1-2 मंदिर रह गए मुख्य कानपुर के, तो वो कभी दोबारा आना होगा तो वो आपको दिखा दूंगा। जैसे जेके टेम्पल है या मोती झील है, इस तरह की 2-3 दर्शनीय चीज़ें और हैं कानपुर में। तो हम बाहर आ गए हैं। बाहर ये पुलिस की वैन खड़ी हुई और यहाँ से मैंने ली है लिफ्ट। इस मोटरसाइकिल पे चलते हैं वापस। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और हवा लग रही तो मैं चश्मा लगा लेता हूँ। तो बहरहाल, आप चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे हैंड अपडेट जानकारी पहले मिले। और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, आप कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और चूंकि ये मेरा कानपुर से अंतिम ब्लॉग, अगली बार किसी अन्य शहर में जाऊंगा तो उसके लिए ज़रूर आपको फिर से सूचित कर दूंगा, नए ब्लॉग नए वीडियोस लेके आ जाऊंगा। और रास्ते में जगन्नाथ मंदिर भी पड़ता है। तो ये है जगन्नाथ मंदिर। यहाँ भी कुछ खास है नहीं, लेकिन भविष्य में निश्चित रूप से भी एक भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो जाएगा, तब यहाँ के भी दर्शन किए जाएंगे। तो चलिए, घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, यंग दिखें और देखते रहें मेरे वीडियोस। कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी ब्लॉग में।